अब सवाल यह है कि गांव वालों का डर आखिर था क्या। दरअसल युवाओं से लेकर गांव के बुजुर्गों तक सबने मिलकर कुछ अजीब सी अफवाहें फैला रखी थी। जैसे उस खंडर में रहस्यमयी रोशनी का अपने आप जलना, रात भर अजीब और डरावनी आवाजें आना। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद झकझोर देने वाली कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम है गांव का अंतिम दिया। हम हबीलिना नाम के एक ऐसे गांव के रहस्य को समझेंगे जो बाहर से देखने पर तो एकदम शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफ पाने हुए हैं। इस पूरी चर्चा में हम एक एक करके कहानी की परतों पर जूम इन करेंगे ताकि समझ सकें कि कैसे अकेलेपन का दर्द और गहरे अंधविश्वास आपस में टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि एक सीधा साधा शांत सा गांव और उसका सिर्फ एक जर्जर मिट्टी का घर पूरे समुदाय के लिए दहशत का केंद्र बन गया। मतलब ऐसा क्या था उस आखिरी घर में कि लोग उस तरफ देखने से भी कतराते थे। इस खौफ के पीछे के सच को सुलझाने के लिए ना, हमें सबसे पहले चीजों को गांव वालों के नजरिए से देखना होगा। भाग 1, हबेलिना गांव का खौफ। चलिए समझने के लिए पहले गांव का एक मैक्रो व्यू लेते हैं। इस दृश्य को अपने दिमाग में बिठाइए। हबेलिना गांव का बिल्कुल आखिरी छोर, पास ही बहती नदी का किनारा है, दूर से आती ढोल की हल्की हल्की आवाजें, और वहीं खड़ा है वो काली पड़ चुकी दीवारों वाला जर्जर मिट्टी का घर। ये वही जगह है जहां से सारा खौफ शुरू होता है। और उस घर के दरवाजे पर खामोशी से बैठी है एक बूढ़ी औरत, राधामणि। उलझे हुए बाल, हाथ में एक पुराना सा मिट्टी का दिया और आंखें जो बस उस ठहरी हुई नदी को ताक रही हैं। अब सवाल यह है कि गांव वालों का डर आखिर था क्या। दरअसल युवाओं से लेकर गांव के बुजुर्गों तक सबने मिलकर कुछ अजीब सी अफवाहें फैला रखी थी। जैसे उस खंडर में रहस्यमयी रोशनी का अपने आप जलना, रात भर अजीब और डरावनी आवाजें आना, और इस बात का पक्का शक होना कि वो बूढ़ी औरत बुरी आत्माओं से बातें करती है। इस डर ने उस घर के चारों ओर एक इतनी मजबूत मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर दी थी कि किसी ने भी कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। 20 साल के एक लड़के नील की एंट्री होती है, जो शहर से गांव आया है। यहाँ दो अलग अलग नजरियों का टकराव देखना बहुत दिलचस्प है। गांव के लोग जहाँ उस घर और उस औरत को एक मनहूसियत और खतरा मान रहे हैं, वहीं नील नील जब उस घर को देखता है तो उसे कोई श्राप या भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा और उदास अकेलापन नजर आता है। भाग 2, रहस्य के करीब। अब हम कहानी में थोड़ा और करीब जूम इन करते हैं और नील के साथ उस खौफ की सरहद को पार करते हैं। जब नील राधामणि के पास जाता है तो उनके कहे हुए ये शब्द सच में दिल चीर देते हैं। वो कहती हैं, लोग तो यहाँ से गुजरते हुए अपनी परछाई भी समेट लेते हैं। ये एक अकेली लाइन उनके उस अकल्पनीय अकेलेपन को बयां कर देती है जो उन्होंने सालों से झेला है। और जब नील दबे पांव पास जाकर उन्हें पूरे सम्मान से दादी कहता है तो वो पूरी तरह हैरान रह जाती हैं, क्योंकि सालों बाद किसी ने उन्हें इतने अपनेपन से पुकारा था। और फिर सामने आता है वो सच जिसने सारी अफवाहों की नींव हिला दी। नील पूछता है कि जब घर में कोई नहीं है तो वो रोज ये दिया क्यों जलाती हैं। राधामणि का जवाब किसी को भी रुला सकता है। वो कहती हैं, क्योंकि किसी को अंधेरे से बहुत डर लगता था, वो रोशनी देखकर ही घर लौटता था। ये कोई बुरी आत्माओं को बुलाने की रोशनी नहीं थी, बल्कि एक माँ हर शाम अपने बेटे हरि के लिए रास्ता रोशन कर रही थी, जो शहर गया था और कभी लौटकर नहीं आया। भाग 3, एक माँ का अंतहीन इंतजार। चलिए अब इस कहानी के सबसे भावुक हिस्से में सबसे गहरा जूम इन करते हैं। उस छोटे से कमरे के अंदर, कमरे के एक कोने में रखा वो लकड़ी का पुराना संदूक। वो सिर्फ एक बक्सा नहीं था, उसमें हरी की पहली स्कूल की कमीज थी, बरसों पुराने पीले पड़ चुके कागज थे, और शहर से आई उसकी आखिरी चिट्ठियां थीं। राधामणि के लिए यही ठहरी हुई भौतिक यादें उनके अकेले बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बन गई थीं। वो बस इन्हीं के सहारे जी रही थीं। उसी पुराने संदूक से निकली एक आखिरी चिट्ठी में हरी ने लिखा था, माँ, काम मिल गया है, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा। इस एक छोटे से वाक्य में जो दर्दनाक उम्मीद और इंतजार छिपा है ना, उसे पूरा गांव बिल्कुल गलत समझ बैठा था। रात में रोना, अजीब आवाजें आना, वो सब इसी अधूरे इंतजार और दर्द का ही नतीजा था। जब नील को ये सब पता चलता है और दूसरी तरफ गांव की चौपाल पर बुजुर्ग राधामणि को गांव के लिए खतरा बताते हैं, तब नील पूरे साहस के साथ खड़ा होता है और कहता है, वो खतरा ने एक माँ है जो हार नहीं मान रही।
ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं से नैरेटिव डर के साए से निकलकर सहानुभूति के उजाले की ओर मुड़ने लगता है। भाग 4 तूफान और बदलती सोच। वो पल जब गांव वालों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उस तूफानी रात घटनाएं बहुत तेजी से घटी। एकदम मूसलाधार बारिश और तेज आंधी शुरू हो जाती है। बिजली कड़कती है और राधामणि के जर्जर घर की छत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर जमीन पर गिर जाता है। आधी रात का वक्त है, लेकिन नील तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ता है। उसकी इस हिम्मत को देखकर धीरे धीरे बाकी गांव वाले भी उस खौफनाक माने जाने वाले घर में पहली बार दाखिल होते हैं। और तब असलियत सबके सामने आ जाती है। घर के अंदर खड़े होकर गांव वालों की सोच पूरी तरह से पलट जाती है। जिसे वो साया या भूत प्रेत समझते थे, वो असल में महज पुरानी यादें और एक माँ का अधूरा इंतजार था। जरा सोचिए, जिस दानव से वो इतने सालों से खौफ खा रहे थे, वो सिर्फ एक शोक मनाती हुई अकेली माँ थी। ये एहसास पूरे गांव वालों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। भाग 5 रोशनी जो कभी नहीं बुझेगी। अब इस कहानी से पूरी तरह से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस घटना ने पूरे गांव को कैसे बदल दिया। कुछ महीनों बाद जब घर की मरम्मत हो जाती है और राधामणि को गांव वालों का प्यार मिलने लगता है, तब उनका वो अंतहीन इंतजार भी जैसे पूरा हो जाता है। उनकी अंतिम यात्रा इस बात का सबूत थी। जब उन्होंने अपनी आंखें मूंदी तो उनके चेहरे पर कोई दर्द या बेचैनी नहीं थी, बल्कि दशकों बाद एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान थी। उन्हें महसूस हो गया था कि अब वो अकेली नहीं है, पूरा गांव उनका परिवार बन चुका था। जाने से पहले राधामणि नील के लिए एक खत छोड़ जाती है, जिसमें लिखा था, नील, तूने मेरे अंधेरे में फिर से रोशनी जलाई। तूने एक पराई महिला को दादी कहकर मुझे फिर से माँ बना दिया। ये शब्द हमें बताते हैं कि इंसानियत और सहानुभूति का एक छोटा सा कदम भी किसी की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है। और ये वो सबसे खूबसूरत सीख है जो उस दिन पूरे गांव ने सीखी। हम जिस चीज से डरते हैं वो अक्सर सिर्फ किसी का टूटा हुआ दिल होता है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब हम किसी के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं तो सामूहिक डर और अंधविश्वास की बड़ी से बड़ी दीवारें भी अपने आप ढह जाती हैं। आज हबीलीना गांव की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। राधामणि का वो घर अब कोई खंडर या डरावनी जगह नहीं रहा, बल्कि गांव की एक खूबसूरत विरासत बन गया है। अब वो गांव का सबसे जीवंत कोना है, जहां शाम को लोग बैठते हैं, हंसी गूंजती है, और सबसे खास बात, अब हर शाम वहां दिया किसी एक के इंतजार में नहीं, बल्कि उन सबके लिए जलता है जो अकेले हैं और जिन्हें जीवन में रोशनी की जरूरत है। इस विश्लेषण के अंत में ये पूरी कहानी हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम अपने आसपास के किस अंधेरे को अपनी सहानुभूति से रोशन कर सकते हैं? नील ने जो कदम उठाया, क्या हम भी अपनी जिंदगी में वो साहस दिखा सकते हैं? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।